सभी भिंडी लवर्स का स्वागत है हमारी किचन में। आज भिंडी बनेगी एक यूनिक स्टाइल में, जिसे हमने नाम दिया है दही भिंडी मसाला। भिंडी, प्याज, दही, नींबू और मलाई का ये अनोखा मेल उन लोगों को भी भिंडी खाने पर मजबूर कर देगा जो करते हैं भिंडी को नापसंद। एक बार मेरे तरीके से भिंडी बनाओ और ढाबा रेस्टोरेंट को भूल जाओ। एक एक बाइट में मिलेगा अनोखा स्वाद जो भुलाए नहीं भूलेगा। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखें और घर पर ही बनाएं एक अनोखी स्वादिष्ट रेसिपी दही भिंडी मसाला। मीनाक्षी की राम राम जी सारा ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी हमारी रसोई में। आशा करती हूँ भगवान के आशीर्वाद से आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे जी। तो फटाफट शुरू करते हैं आज की रेसिपी हरियाणवी स्टाइल मसाला भिंडी। तो कैसे बनाए भिंडी हरियाणवी स्टाइल, क्या होगा तरीका, जानने के लिए देखते रहिए हरियाणवी तड़का मेरे यानी मीनाक्षी के साथ। बनाने के लिए सबसे पहले भिंडी को लें, अच्छे से धों और उसको कपड़े से पोंछ के सूखी ड्राई कर लें। ये ली मैंने 250 ग्राम भिंडी, ये काट के तैयार कर ली है। किस तरह से काटनी मैं आपको बताती हूँ। भिंडी का जो ये हिस्सा होता है ये काटना होता है, और जो इसका डंठल वाला हिस्सा होता है ये काटना होता है। अच्छा, फिर लगाएंगे हम इसके बीच से चीरा। चीरा लगाना बहुत जरूरी, भिंडी में होया कर कीड़े, तो इस तरह से देख लेंगे और बीच से इसके कर देंगे 2 पीस। एक एक करके मैंने अपनी सारी भिंडी तैयार कर ली है। जो थोड़ी बड़ी है उसके 2 भाग कर देंगे। इस तरह से काट के एक बर्तन में तैयार कर ली। अब इसको छोकने का तरीका बताऊंगी किस तरह से हम छोकेंगे इसको। सबसे पहले गैस पे एक बर्तन धर लेंगे भारी तले का, अगर नॉन स्टिक नहीं है तो आपके पास। गैस चला ली है, पतीला रख लिया है। इसमें डाल लेंगे हम 1 चम्मच सरसों का तेल। सरसों के तेल में बनाएंगे भिंडी, बहुत गजब की बनेगी। गरम होने देंगे तब तक ये धुआं ना उठ जाए इसमें। तेल हमारा बढ़िया तरीके से गरम हो गया है। सरसों के तेल में ही बनाएंगे भिंडी, से टेस्ट बढ़िया आता है। जो हमने भिंडी काट के तैयार कर रखी थी तेल में घेर देंगे। ये हमने इसमें तेल में सेकनी अच्छे से उलट पुलट के। ये जो भिंडी चिपचिपा पदार्थ छोड़ती है ना, इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं बनेगी, अच्छी खिली खिली भिंडी बनेगी अपनी। तो तरीका एक एक चीज आपको फॉलो करनी है, ऐसे ड्राई करनी है जैसे बताई है, और काटना बताया जिस तरीके से काटनी है। इससे भिंडी का कलर भी हरा बना रहेगा और आप खाओगे ना तो खाते ही रह जाओगे। और जो भिंडी नहीं खाता उसको भी एक बार जरूर खिलाना, फिर देखना कितने मजे से खाते हैं। अब एक टिप्स और, इसके अंदर डाल लेंगे हम आधा नींबू का रस, जिससे भिंडी हमारी खिली खिली बनेगी। नींबू काट लिया है, बीज ना इसको हाथ के ऊपर लेके निचोड़े। छोटा नींबू है तो 1 डाल देंगे, अगर बड़ा नींबू है तो आधा डाल देंगे। इस बात का खास ध्यान रखें। गैस की फ्लेम जो है सिम कर दी है मैंने, और इसको उलट पुलट के सेकते रहेंगे, नहीं तो कहीं से कच्ची रह जाएंगी, कहीं से पकेंगी भिंडी। 4-5 मिनट तक भूननी है हमने। ये थोड़ी थोड़ी सुनहरी सुनहरी लगनी शुरू हो जाएगी। पकने के देखो ऐसे निशान आ जाएंगे, देखो इस भिंडी पे आ रहे हैं ना, इस तरह से। तो ये पकानी है, मैं उलट पुलट। ये भिंडी हमारी जो है थोड़ी थोड़ी सुनहरी हो गई है और पक भी गई है। ये लगभग 75 से 80% तक पक गई है। इस तरह की हो जाए तो समझो पक गई है। अब इन्हें निकाल लेंगे हम एक बर्तन में। इसके बाद एक मोटा प्याज काट लिया था मैंने, उसके सारे पेटल्स अलग कर लिए थे, ये पत्ती से अलग कर ली थी। ये इसमें फिर डाल लेंगे तेल, ज्यादा बर्तन नहीं करेंगे हम। 1 चमची तेल हमने इसमें डाल दिया है। गैस की फ्लेम तेज कर दी, और इसमें ये प्याज है जो इनको भूनेंगे डाल। 1 प्याज, ये बड़ा प्याज था, इसकी पत्ती में ना अलग कर ली। इन्हें भी सुनहरी होता है, उलट पुलट कर भूनते रहेंगे हम। मेहनत थोड़ी सी है इसमें, लेकिन स्वाद भी उतना ही अच्छा आएगा। चैनल पे नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और आपकी राय जो हो वो भी मुझे लिख के जरूर देना। आप अच्छा लगता है जब आप अपनी राय शेयर करते हो। ये देखिए हल्के हल्के गुलाबी हो गई है प्याज। ये कच पकी प्याजों का ना स्वाद बहुत बढ़िया आएगा। जब तक हमारी ये प्याज ये भिंडी ठंडी होएंगी तब तक हम छोंक की तैयारी करेंगे। एक बारीक प्याज काट लेंगे और
छोटे टमाटर हो तो 2 ले लेंगे, नहीं तो 1 टमाटर काट के तैयार कर लेंगे। भुन गए प्याज हमारे, गैस की फ्लेम बंद कर देती हूँ और इनको भी निकाल लेती हूँ भिंडी के अंदर ही। अच्छे से निकालेंगे, जो तेल बचेगा ना उसमें छोंक लगाएंगे, ये ना सोचे कि वेस्ट जाएगा तेल हमारा। ये जो तेल बचा है इसमें थोड़ा बढ़ा के छोंक लगाएंगे हम। अब छोंक की तैयारी कर लेती हूँ। 1 टमाटर ले लिया मैंने, छोटे टमाटर है तो 2 काटेंगे हम, बारीक बारीक टमाटरों को काट लेंगे। इसी बीच 1 प्याज भी काट लिया था मैंने, और जो है 2 हरी मिर्चें भी बीच से काट ली थी। छोंक की तैयारी में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इसमें फटाफट काट ले। बड़ा टमाटर हो तो 1 ही बहुत है, ये छोटे थे तो इसलिए 2 डाल रहे हैं। ये काट लिए 2 टमाटर बढ़िया से बारीक बारीक। हमारा थोड़ा सा तेल बचा था, उसमें मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच तेल बढ़ा लिया है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। गैस की फ्लेम जो है लो रखेंगे। आधा चम्मच अजवाइन है, क्रश कर दी हाथ से। भिंडी में अजवाइन जरूर डाल दें, बाई नहीं करेगी भिंडी। डालेंगे हम इसमें हींग, 2 कश्मीरी लाल मिर्च तोड़ के, तीखी नहीं है ये, खाली कलर अच्छा आएगा, स्मोकी फ्लेवर आएगा। 2 तेज पत्ते बीच से तोड़ के, 1 कटा हुआ प्याज है, 2 हरी मिर्ची बीच से कटी हुई। इन्हें बढ़िया सा चला देंगे। ये है आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच अदरक का पेस्ट। ये मैंने पीस के तैयार कर रखा है, वीडियो भी मेरे चैनल पे डाल रखी है, तो इससे हमारा समय बचता है और हमें तैयार मिलता है। ये प्याज डालने के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, इस बात का खास ख्याल रखेंगे ताकि जले नहीं, है अच्छे से भुन जाए। गैस की फ्लेम मीडियम कर ली है, चौकना सुनहरा उड़ता ही भून लेंगे हम। और आप हरी मिर्ची अगर ज्यादा खाते हैं तो इसमें ज्यादा भी डाल सकते हैं और 3-4 बढ़ा सकते हैं। हम कम खाते हैं तो हमने कम डाली। और जो बाहर होटल रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं ना हम, तो उसमें तो क्या खूब स्पाइसेस होती है कि मसाले भर भर के डले हुए होते हैं। जब घर में बनाए तो इस चीज का तो फायदा है। छोंक की बढ़िया सी खुशबू आ गई है, तो हमारा भुनकर तैयार हो गया है। अब इसके अंदर डालेंगे हम कटे हुए टमाटर, इन्हें भी बढ़िया सा भून लेंगे। अब इसमें थोड़े से मसाले डाल लेंगे हम। टमाटर डालने के बाद बाकी के मसाले डाल दें सूखे। कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच, हरा धनिया 2-4 दाने बस, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 1 चम्मच, और ये हमारे प्याज और भिंडी भुनी हुई। बढ़िया तरीके से इसके में मिला देंगे। मसाला तो चारों तरफ सब्जी का लग जाना चाहिए अच्छे तरीके से। अब आपने देखा मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, और जो हल्दी डाली थी, मिर्च डाली थी कश्मीरी लाल मिर्च, वो सब आधा चम्मच डाली। तो गैस की फ्लेम जो है हम सिम कर देंगे। ये ली है मैंने 2 चमची दही, छोटे चम्मच देखेंगे तो 6 चम्मच होगी। ये वाले चम्मच 2 चम्मच लिए मैंने, इससे खट्टापन आएगा। अमचूर हम नहीं डाल रहे, और इसी के अंदर हम थोड़े से मसाले डाल देंगे अपने, बिल्कुल थोड़ी सी, आधा चम्मच, 1/4 चम्मच ही होगी हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, रंग अच्छा आएगा। और ये है जी नमक, नमक अपने स्वाद अनुसार 1 चम्मच नमक डालेंगे हम इसके अंदर। जिंदा नमक है ये, आप सादा नमक भी डालो तो भी देख लेना, उस हिसाब से डालो जिस हिसाब से आपको नमकीन खाना है। मिला दिया ये खूब अच्छे से हमने, इसको खूब अच्छे से मसाले को इसके अंदर मिला देना। अब ये जाएगा हमारी सब्जी में। गैस की फ्लेम कर दी है मीडियम। लगातार सब्जी जो है चलाते रहना अब हमें, नहीं तो दही जो है फट जाएगा हमारा। ये देखिए बीच बीच में ही डाली है मैंने, और हाथ मेरा चलता रहा है।
इसको आप दही वाली भिंडी भी बोल सकते हैं, ढाबे स्टाइल भी बोल सकते हैं, पर लेकिन इसमें लगाया है हमने हरियाणवी तड़का। सारी भिंडी ने इस मसाले के अंदर अब बीच के अंदर हम ले लेंगे, अच्छे से इसको मिलाएंगे। देखिए आप चारों तरफ से मसाले के मैया अच्छे से हो गई है, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। रोटी की गला खाओ, चावल के साथ खाओ, बहुत अच्छी लगती है। आप इस तरीके से भी बना के खाना, कई तरीके से बना के खाई होगी आपने भिंडी, बहुत लजीज लगेगी आपको। इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी कसूरी मेथी, 1/4 चम्मच होगी, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा ये मसालेदार नहीं बनाई है। अगर आप ज्यादा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। गेस्ट आते हैं ना तो तीखा चटपटा सा पसंद होता है उन लोगों को, तो थोड़ा सा मिर्च बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला जो है 1/4 चम्मच की जगह 1/2 चम्मच डाल सकते हैं, यानी आधा चम्मच। अब इसको जो है सब्जी को हम 3-4 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे, मीडियम फ्लेम पे ढक के पकाएंगे। इसमें पानी वानी नहीं डालना, इस बात का खास ख्याल रखना है। तीन 4 मिनट हो गई है, ये देखिए हमारी शानदार सी भिंडी बनके तैयार है। ये देखिए इसमें कोई भी आपने वो चिपचिपा लग रहा हो, कुछ लग रहा हो, बिल्कुल नहीं। मसाला ये देखिए। अब इसके अंदर डालेंगे हम 1 चम्मच मलाई, इससे रिचनेस आएगी, शाही फ्लेवर आएगा। 2 चम्मच डाल सकते हैं। मलाई ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छी ना लगे तो ना डालें, वैसे डाल लेंगे तो उसका स्वाद भी आप देखेंगे कि किस तरह का आता है। इसको भी इसमें अच्छे से मिला देंगे, इससे क्रीमी टेक्सचर आएगा, रिचनेस आएगी। थोड़ा सा हरा धनिया। इस तरह से भिंडी बनाएं और शानदार सी रेसिपी का लुत्फ उठाएं। तो आज आपने सीखा हरियाणवी स्टाइल मजेदार भिंडी बनाना। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक, शेयर, एक कमेंट तो बनता ही है जी। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। परमपिता परमेश्वर आपको कर्ज और मर्ज से मुक्त रखे जी। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राम राम जी।